Good morning, student. Today we are read about the resistance and conductance. रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के बीच में जो रुकावट आ रही है, जो उसके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है, रुकावट आ रही है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं. रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय आर. रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर. एंड कंडक्टेंस इलेक्ट्रिक करंट जितनी इजीली फ्लो हो जाती है उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं. किसी भी मेटल में या किसी भी उसमें करंट का फ्लो होना कंडक्टेंस है, और करंट के फ्लो होने में जो मैक्सिमम रुकावट आ रही है वो कहलाती है रेजिस्टेंस. तो कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय जी. तो रेजिस्टेंस हमेशा इज इक्वल टू 1/z. हमेशा रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है. अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इज इक्वल टू Ohm's law is equal to V is proportional to I. V is proportional to I. V is equal to applied potential, and I is equal to electric current. तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो V is equal to RI. R is equal to constant denoted is resistance. रेजिस्टेंस. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यदि हम ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर हम ये हमने यहाँ पर इस प्रकार से हमने कंडक्टेंस यहाँ पे बनाया और उसे हमने एक बैटरी के थ्रू अगर हम ऐड कर देते हैं और हम देखते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी करंट फ्लो हो रही है. तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है ना. R इज इक्वल टू, अगर हम R को शो करते हैं तो R इज इक्वल टू V अपॉन I. R इज इक्वल टू V अपॉन I मीन्स कि I एक यूनिट डिजिट है. एक यूनिट करंट को फ्लो होने के लिए, यूनिट करंट मीन्स 1 एम्पियर की करंट को फ्लो करने के लिए कितना यहाँ पर अप्लाइड पोटेंशियल, कितना अप्लाइड किया जाता है, पोटेंशियल कितना, मतलब कितने वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाइड किया जाता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं करंट एक यूनिट है, 1 एम्पियर की करंट अप्लाइड हो रही है, और अगर हम चाहते हैं कि करंट अधिक फ्लो हो तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हमें पोटेंशियल भी अधिक अप्लाइड करना. कम पोटेंशियल अप्लाइड होगी, करंट कम फ्लो होगी. अधिक पोटेंशियल अप्लाइड होगा तो अधिक करंट फ्लो होगी. और इस प्रकार से हम ये इसको डिनोट कर सकते हैं. यहाँ से हम रेजिस्टेंस के लिए क्या डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू यूनिट करंट के फ्लो होने के लिए जितना अप्लाइड पोटेंशियल है, अप्लाइड पोटेंशियल जितना ज्यादा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा अप्लाइड होगा उतनी ही यूनिट करंट यहाँ पर फ्लो होगी. मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो V के इक्वल हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के इक्वल हो रहा है. मतलब अगर V की वैल्यू बढ़ती है तो R की वैल्यू बढ़ेगी, और R की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो धीरे धीरे फ्लो होगी. उसमें क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वहां पर रुकावट आने लगेगी और उसके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वो धीरे धीरे फ्लो होगी. ये यहाँ पर शो होता है रेजिस्टेंस के लिए. ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें कि कंडक्टेंस क्या है, अब यहाँ पर अगर हम इसके लिए अगर हम यूनिट यहाँ पर लेना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं इस प्रकार के एक सिंबल से, जिसे हम ओम कहते हैं. क्या कहते हैं? ओम. हम क्या कहते हैं? ओम. तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस को डिनोट करने के लिए ओम यहाँ पर शो किया जाता है. इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती. ठीक इसी तरह से अगर हम देखें कंडक्टेंस को शो कर रहे हैं तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1/z.
किया, Z इज इक्वल टू 1/R, Z इज इक्वल टू 1/R। तो अगर G यहाँ पर 1/R के इक्वल हो गया और R की वैल्यू आती है V/I, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/V के इक्वल हो जाएगी। G की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, I/V के इक्वल हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर भी एक कंडक्टर यूज करते हैं और कंडक्टर को हम इस प्रकार से बैटरी के थ्रू ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 वोल्ट, अब वोल्ट क्या है, यूनिट वैल्यू हो गई, 1 वोल्ट यूनिट वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर एक यूनिट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, एक यूनिट पोटेंशियल पर कितने एम्पियर की करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। मतलब कम अगर पोटेंशियल लग रहा है तो यहाँ पर कम करंट फ्लो होगी, अधिक पोटेंशियल लगेगा तो अधिक करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर चेंज किसमें हो रहा है, पोटेंशियल में चेंज हो रहा है। और मतलब हम इस प्रकार से देखें कि यहाँ पर जो हमको वैल्यू दिखाई दे रही है कि जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो यहाँ पर जो हमारी करंट है, वो करंट जो है वो चेंज हो रही है और पोटेंशियल जो है ये 1 वोल्ट का है, मतलब एक यूनिट वैल्यू हो गई है। और यूनिट वैल्यू होने के कारण इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। 1 वोल्ट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो होती है वो उसकी कंडक्टिविटी या G कहलाती है। तो यहाँ पर हम कंडक्टेंस को बोलेंगे कि 1 वोल्ट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कितनी मैक्सिमम करंट यहाँ पर फ्लो होती है। यहाँ पर हमने देखा था कि 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने के लिए कितना मैक्सिमम वोल्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना अप्लाई होना चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट पोटेंशियल पर मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो होती है, उससे हम ये G की वैल्यू को काउंट करते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस एक बॉडी है, कोई भी सिस्टम रेजिस्टेंस की एक बॉडी, एक मतलब पूरे जो सिस्टम पर वर्क हो रहा है, उसी तरह कंडक्टेंस भी एक बॉडी होती है, ठीक है ना। ये पूरे एक सिस्टम पर, मतलब कहना चाहिए हमारे एक पूरी सर्किट पर वर्क करता है और इस प्रकार से रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस को हम शो करते हैं। ठीक इसी तरह से हम अब देखेंगे रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी क्या होती है। तो रेजिस्टेंस को जब हम अप्लाई करते हैं तो कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस पर कितनी करंट को फ्लो होने पर वो रोक सकता है, वो उसकी रेजिस्टिविटी है। और कितनी मैक्सिमम करंट वहां से फ्लो हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, वो उसकी कंडक्टिविटी कहलाती है। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है। Hence the specific resistance or resistivity is denoted as the resistance is ohms of a conductor. 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर in the and 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन। मतलब हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी को हम शो करते हैं रो से। किससे शो करते हैं, रो से। और रो हम यहाँ पर देखेंगे रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, L/A पर, है ना। मतलब 1 सेंटीमीटर एंड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया के बीच में जो करंट की फ्लो में जो रेजिस्टिविटी आ रही है, जो रुकावट आ रही है, वो रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से। अब रेजिस्टिविटी जो है हम यहाँ पे उसको देखेंगे कि अगर हम इस तरह से देखें कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, तो R इज इक्वल टू रो L/A के इक्वल है। ये जो रो है, ये जो साइन रो का सिंबल है, जो रो शो कर रहा है, दिस इज ए रेजिस्टिविटी। इसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो ये हमारी रेजिस्टिविटी है। अब रो इज इक्वल टू निकालना चाहते हैं तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R L/A। तो यूनिट अगर हम निकाले रेजिस्टिविटी की, तो रो की यूनिट क्या निकलेगी, रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं किससे, ओम से। फिर लेंथ को शो करते हैं किससे, हम सेंटीमीटर या मीटर में, है ना।
तो अगर सेंटीमीटर में ये शो किया तो सेंटीमीटर। और हम इसको किससे शो करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम शो करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो रो की जो वैल्यू होगी, रो इज इक्वल टू ओम पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर कट गया, कैंसिल हो गए, तो ओम पर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम मीटर इनवर्स। अगर हम ये वैल्यू मीटर में लेंगे तो ये हो जाएगी ओम मीटर इनवर्स या ओम पर मीटर, है ना। तो इस तरह से हम इसे शो करेंगे रेजिस्टिविटी को। और ओम को ही हम एक और सिंबल होता है कि हम इसको ओम को लिखना है, अगर ओम इनवर्स में है तो हम ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, MHO के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे अगर ये कोई वैल्यू रेजिस्टेंस O में आ रहा है, अब कंडक्टिविटी को हमको शो करना है, G को शो करना है, तो G इज इक्वल टू 1/R होता है, G की वैल्यू 1/R की इक्वल होती है। तो कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/ओम, तो 1/ओम या ओम इनवर्स, तो G इज इक्वल टू ओम इनवर्स को ही हम मो लिखते हैं। और इस प्रकार से हम कंडक्टिविटी को शो करते हैं। और रेजिस्टिविटी है तो ओम मीटर इनवर्स, आर ओम सेंटीमीटर इनवर्स के फॉर्म में लिखी जाएगी। अब इसी तरह से अगर हम देखें कि जी को हम डिनोट कर रहे हैं, जी के लिए डिनोट कर रहे हैं, हम कंडक्टिविटी को शो कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी को हम शो करते हैं कैपा से। किससे शो करते हैं, कैपा। कंडक्टिविटी में भी तो आपकी बुक में डेफिनेशन दी है, आप बुक से पढ़ेंगे, मे बी द डिफाइंड एज ए कंडक्टेंस ऑफ वन इलेक्ट्रिक करंट क्यूब इन द कंडक्टेंस इज द ग्रेजुअली डिनोटेड बाय ए ग्रीक मतलब कहना है एक क्यूब में अगर हम इस चीज को देखते हैं तो पूरे इस एरिया में कितनी कंडक्टिविटी शो हो रही है, पूरे एक 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, पूरे इस एरिया में करंट किस स्पीड से फॉलो कर रही है, वो कितनी करंट फॉलो हो रही है, इस पूरे एरिया में उसे मेजर्ड किया जा रहा है। ये यहाँ पर कंडक्टिविटी कहलाती है। तो अब कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को हम किससे शो कर रहे हैं, कैपा से। तो कैपा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट रेजिस्टिविटी का अपोजिट, तो कैपा इज इक्वल टू 1/रो, कैपा इज इक्वल टू 1/रो। तो कैपा इज इक्वल टू, अब रो किसके इक्वल, तो कैपा इज इक्वल टू 1/R, 1/R और 1/R के साथ में हो जाएगा क्या, L/, जो इसका भी अपोजिट हो गया, तो L/A, तो 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा L/A के इक्वल, है ना, 1/R है L/A के इक्वल। अब देखो 1/R किसकी है, कैपा इज 1/R किसके इक्वल होती है, कंडक्टेंस के इक्वल, 1/R इज इक्वल टू कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस G L/A के इक्वल हो गया। तो कंडक्टेंस जो है वो G है, और G जो होता है कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट है। तो अगर हम रेजिस्टेंस R को किस में शो करते हैं, अगर हम R को शो करते हैं किसमें, रेजिस्टेंस को शो करते हैं ओम में, तो कंडक्टेंस को शो करेंगे तो कैपा इज इक्वल टू ओम इनवर्स एंड L इज इक्वल टू सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसकी जो यूनिट होगी वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब पर ओम पर सेंटीमीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं, पर ओम पर सेंटीमीटर को ही हम लिख सकते हैं मो पर सेंटीमीटर। और मो को ही हम एक और वर्ड बोलते हैं सीमन बोलते हैं, मो को ही बोलते हैं सीमन को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, तो ये हो जाएगा सीमन सेंटीमीटर इनवर्स और सीमन पर सेंटीमीटर। और इस प्रकार से हम रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में रिलेशनशिप देखते हैं, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस में रिलेशनशिप देखते हैं, और इस प्रकार से हम उसको शो करते हैं। दैट्स ओके, आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है या कोई चीज है तो आप उसे
व्हाट्सएप में मैसेज के थ्रू आप क्लियर करेंगे, पहले मुझे बताएंगे और उसको क्लियर करेंगे। ओके।